रुक जाओ। हाँ? भागो। नहीं, तुम नहीं जा सकती। बाहर आ जाओ, भागो। बहुत देर हो चुकी है। ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमान अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता। भागो, तुम्हें बाहर आना ही होगा। भागो, भागो। वी, वी। छोटू, वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सु सुमेरे के साथ रहना चाहता है और उसे ये भी नहीं बताना चाहता कि वही एक्स है। यहीं दूसरी तरफ सुमेरे है जो मित्सु से अभी भी छुपाए रखी है कि वही पाको है, बट मित्सु को पता है कि वही पाको है। आज सुमेरे को ये बात नहीं पता कि मित्सु ही एक्स है। कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और दूसरी बात, सुमेरे और मित्सु दोनों ही अलग अलग रास्ते पे है, जो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है, बट एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। सुमेरे मित्सु को नहीं एक्स को मारना चाहती है और मित्सु सुमेरे को छूना तक नहीं चाहता। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर में आग लग चुकी है और आसपास के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उस घर में से आवाज़ भी आ रही होती है जैसे कोई किसी को मार रहा है। और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि आसपास के घरों में भी पकड़ ली होती है। फायर ब्रिगेड्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं होती कि उस घर के अंदर जाके देखे कि आखिर चल क्या रहा है, लोग सेफ है कि नहीं, ये भी देखने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। तभी हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बच्ची फंसी हुई होती है। उसके ऊपर एक अलमारी गिर चुकी होती है। वो लड़की लगभग 11 साल की होती है और उसके सामने ही कुछ असैसियन कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। और शायद जो लोग मर रहे हैं या मार खा रहे हैं वो उसी के परिवार वाले हो सकते हैं। वो लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि उन्हें मत मारो, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, पर असैसियन उसके ऊपर एक दया नहीं करते। फिर वहीं से पीछे से कोई एक असैसिन आता है और उसके सर पे मारता है, जिस वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। और वैसे कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी से अपने बेड पे से उठती है, भागते हुए वॉशरूम में जाती है। वो खुद को देखती है आईने में और कहती है, तो ये एक सपना था, ये यादें मेरा कब पीछा छोड़ेगी। मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त के फैमिली को मारा गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, जबकि उस समय मैं एक परमैन थी। मैं कितनी लाचार थी उस समय, और मैं उन सभी से बदला लेके रहूँगी। मैं उन सभी को मार दूँगी जिन्होंने मेरे दोस्त की फैमिली को मारा। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं होती, वो सुमेरे होती है। और सुमेरे के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है पास्ट में, जिस वजह से सुमेरे पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी होती है। सुमेरे अपने आप को रेडी करती है और वो चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब सुमेरे ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रही होती है। सुमेरे ब्रेकफास्ट बनाते वक्त एक गहरी सोच में चली जाती है। वो सोच रही होती है क्या मित्सु उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी इस नई पाको को, जो एक वॉरियर है जिसका काम ही है लोगों को बचाना और असैसिन को मारना। क्या मित्सु उसकी बातों पे भरोसा करेगा, या मित्सु उसे कभी पाको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि मित्सु की नज़र में पाको एक ऐसी लड़की थी, भले ही गुस्सा करती थी, भले ही नकचरी थी, बट वो कभी किसी की जान नहीं ले सकती थी। या मैं वो कहूँ कि सुमेरे को इस वक्त रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। भले ही मित्सु उसके पास नहीं था तभी, लेकिन उसे एक आशा तो थी कि मित्सु से वो मिलेगी। तो सुमेरे को लग रहा होता है शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया। तभी हम पीछे से देखते हैं मित्सु आता है और सुमेरे से कहता है, सुमेरे। बार बार मित्सु सुमेरे को बुला रहा होता है, लेकिन सुमेरे तो अपने ही धुन में खोई हुई होती है। वो ये सोच रही होती है क्या मित्सु सच में पाको को कभी एक्सेप्ट करेगा। तभी मित्सु सुमेरे को जोर से हिलाता है और बोलता है, तुम क्या सोच रही हो, इतनी गहरी सोच में कहाँ खो गई। सुमेरे तभी उठती है, कहती क्या हुआ मित्सु। मित्सु कहता है मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ पर तुम ध्यान नहीं दे रही हो। तुम कल भी बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम ठीक तो हो ना। सुमेरे मित्सु से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस कल मैं कॉन्सर्ट था ना, इसलिए मैं थक गई हूँ। मित्सु सुमेरे से कहता है तुम्हें फिर आराम करनी चाहिए, तुम रुको मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। सुमेरे मित्सु से कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं ही आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। आज मेरी बारी है, तुम्हें पता है ना। मित्सु कहता है कल तुम बना लेना या फिर कभी और एक्स्ट्रा बना देना, लेकिन अभी आराम करो जाके, अभी आराम की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुमेरे वहाँ पे चली जाती है और बैठ जाती है। तभी हम मित्सु को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है।
और सुमेरे मित्सो को देख रही होती है ब्रेकफास्ट बनाते वक्त। तभी सुमेरे मन में कहती है, काश ये पल ऐसे रुक जाए, ये कभी आगे बढ़े ही ना। क्या हम दोनों साथ हमेशा ऐसे नहीं रह सकते? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे मेरे बारे में पता है या नहीं पता है। मुझे बस इस पल को जीना है, मुझे बस इस इंसान के साथ रहना है। मित्सो ही वो इंसान है जिसके लिए मैंने ये सब शुरू किया था और उसके लिए मैं ख़त्म भी कर सकती हूँ ये सब। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो सेम बातें सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, सुमेरे तुम मेरी लाइफ में कभी आई क्यों नहीं जल्दी? अगर तुम आ गई होती तो शायद मैं कभी गलत रास्ता चुनता ही नहीं। और इस समय मित्सो को भी रिग्रेट हो रहा होता है। उसे भी लग रहा होता है क्या उसने गलत रास्ते को तो नहीं चुन लिया। मानता हूँ बदला लेना ज़रूरी था, लेकिन बदले लेने के चक्कर में उसने खुद को बहुत ही ज़्यादा गलत साबित कर दिया। थोड़ी देर बाद मित्सो ब्रेकफास्ट बना लेता है और सुमेरे मित्सो दोनों ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मित्सो सुमेरे से कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद कहीं पे जाना है, काम है। सुमेरे कहती है, मुझे भी मेरे कॉन्सर्ट के बारे में कुछ पूछना है। और दोनों को ही ये काम नहीं होता। मित्सो को कुछ काम होता है उसके किलर वाले रूप के लिए और सुमेरे को भी कुछ काम होता है एक्स को मारने के लिए। इस समय दोनों ही एक दूसरे से अपनी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रहे होते हैं और शायद बाद में जाके उन दोनों को इसी चीज़ का पछतावा होगा। तभी हम देखते हैं मित्सो और सुमेरे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और मित्सो अपने रास्ते चला जाता है, सुमेरे अपने रास्ते चली जाती है। सुमेरे थोड़ी देर चलते हुए एक जगह पे पहुंचती है, शायद वो एक कैफ़े होता है। सुमेरे उसके अंदर जाती है और एक जगह पे बैठ जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो सुमेरे का ऑलरेडी ही कोई यहाँ पे वेट कर रहा होता है। तभी वो सुमेरे से कहता है, तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें तो वैसे कभी देर नहीं होती। सुमेरे कहती है, मुझे कुछ काम था। तभी जो सुमेरे के आगे बैठी हुई होती है सुमेरे को एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है, इसे एक्स की तरफ से धमकी मिला है, कल इसे एक्स मारने वाला है और टाइम उसने बताया 5 बजे। सुमेरे कहती है, 5 बजे, कल मैं एक्स को मार दूंगी। तभी वो कहती है, तुम यही बात 2 महीने से कह रही हो, लेकिन आज तक एक्स को नहीं मार पाई। सुमेरे कहती है, एक्स अपने काम को बहुत ही सफाई से करता है, हम आज तक उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए। उसे रंगे हाथ पकड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो एक्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई तो कमज़ोरी होगी एक्स की जो बस हमें पता करनी है। फ़िलहाल तो मैं डरी हुई हूँ एक्स से कि उसे मेरे बारे में अभी सब कुछ पता है। तभी सुमेरे के आगे बैठी हुई लड़की कहती है, तो तुम डर रही हो एक्स से अपनी जान के लिए? सुमेरे कहती है, मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे रूममेट की जान की परवाह है। तभी वो लड़की कहती है, तुम मित्सो सुआ की बात कर रही हो, जिस बच्चे की पूरी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को मार दिया गया और वो सब किया असैसिन ने, इसलिए तो तुम इस ग्रुप में आई, तुम एक्स को मारना चाहती हो इसी वजह से। सुमेरे कहती है, हाँ मैं एक्स को इसी वजह से मारना चाहती हूँ, वरना मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसने मेरे दोस्त की पूरी बचपन बर्बाद कर दी और इसी बात के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन हम सब जानते हैं एक्स मित्सो ही है, तो मित्सो अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? तभी सुमेरे के आगे बैठी हुई लड़की कहती है, आखिर तुम कब तक मित्सो से इस सच्चाई को छुपा के रखोगी? आखिर कब तक तुम ऐसी भागती रहोगी सच्चाई से? एक न एक दिन मित्सो को ये बात पता चलनी ही है, तो अभी ही सही। सुमेरे कहती, मैं ये बात मित्सो को नहीं बता सकती, वो डर जाएगा और मेरे पास अभी 2 राज है जो मैंने उसे नहीं बताया। पहला राज तो ये है कि मैं एक गार्डियन हूँ जो लोगों की मदद करती है और असैसिन को मारती है, लेकिन एक दूसरा राज भी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती और जिसके लिए वो इधर आया है। जिस इंसान को ढूंढते हुए इधर आया है वो इंसान मैं ही हूँ। मैं उसे कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत डरी हुई इस समय, सच कहूँ तो मैं उसे खोना नहीं चाहती दोबारा, और जब तक ये राज मैं छुपा के रख सकती हूँ तब तक रखने की कोशिश करूँगी और उसके साथ रहना है मुझे मेरे आखिरी सांस तक। उसकी दोस्त कहती है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा उलझती जा रही है। सुमेरे कहती है, शायद मेरी कहानी ही नहीं है, बस मुझे जहाँ ज़िंदगी ले जा रही है मैं वहीं पे जा रही हूँ। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम मित्सो को देखते हैं
जो इंसान मित्सो से पहले मिल चुका होता है पिछले पार्ट में, वो इंसान मित्सो के सामने होता है। वो मित्सो को एक फ़ोटो देता है और कहता है कल तुम्हें इसे 5 बजे मारना है। मित्सो कहता है इससे काम हो जाएगा। तभी वो कहता है तुम्हें ये बात पता है ना, कल उसके प्रोटेक्शन में सुमेरे रहेगी यानी पाको, तो क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? मित्सो एक गहरी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ मेरा मिशन ज़रूर पूरा होगा। हाँ, अगर मैं सुमेरे को एक कमरे में बंद कर दूँ तो शायद जा सकता हूँ आसानी से। तो वो कहता है तुम ये करोगे कैसे? मित्सो कहता है मैं कर लूँगा, आखिर वो मेरे बचपन के दोस्त है, उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। मित्सो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मित्सो से कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार, क्या पता तुम कल वापस आओ ही ना। मित्सो कहता है चल तू भी पूछ ही ले, सब लोग मेरा इम्तहान ले ही रहे, तू भी ले ले। वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। मित्सो कहता है चल बोल। फिर वो कहता है जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा, तू क्या करेगा? तू क्या सुमेरे को बता देगा कि तू ही एक्स है? मित्सो कहता है इस बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं। हाँ, मैं सुमेरे को सिलेंडर ज़रूर कर दूंगा, मैं खुद को उसके हवाले कर दूंगा और उसकी मर्जी वो क्या करना चाहे मेरे साथ। लेकिन एक और बात है, मैं अगर किसी के हाथों मरना चाहता हूँ तो सुमेरे है और किसी के हाथों नहीं। भले सुमेरे और मेरे रास्ते अलग अलग है, लेकिन आज भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग है। वो गवर्नमेंट की नज़र में एक गार्डियन है जो लोगों की रक्षा करती है और असैसिन को मारती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट की नज़र में एक टेररिस्ट हूँ जो लोगों को मारता है और एक बुराई फैलाता है। हम दोनों के रास्ते इतने अलग हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता उसके साथ रहने का, लेकिन किस्मत ने मुझे उसके साथ रहने का मौका दिया। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं नहीं जानता मेरी कहानी का अंत कैसा होगा, लेकिन मैं अपने आखिरी पल में सुमेरे को ही देखना चाहूँगा अपनी नज़रों के सामने। हम दोनों अलग अलग कश्ती पे सवार है, हमारे रास्ते अलग है और ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा हमें खुद नहीं पता। वो कहता है तो कुछ ज़्यादा ही अजीब बातें करने लगा है आजकल। मित्सो कहता है शायद हाँ, या फिर मुझे वो लड़की मिल गई जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए। अब मित्सो ये कह के जाने लगता है और सुमेरे भी अपने दोस्त को बाई कह के वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से कैमरा कट होता है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। बाहर पटाखे फूट रहे हैं और मेरे पास माइक भी नहीं है जिस वजह से मैं अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो तुम्हें नॉइस अगर फील हो रहा होगा या वॉइस में कोई भी अजीब गड़ी बातें आ रही होगी तो मुझे माफ़ करना। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो ना मैरिज की होगी ना मित्सो विलन की होगी, एक नई स्टोरी होगी जो सिर्फ एक ही वीडियो की होगी, बहुत ही अच्छी होगी। मैंने इसे अभी इसलिए बनाया क्योंकि इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी।